हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो के अंदर एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 19 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 हमें क्या दे रखा है। 200 लड्डुओं को डेयरी के रूप में इस प्रकार रखा जाता है कि सबसे नीचे वाली पंक्ति में 20 लट्ठें, उससे अगली पंक्ति में 19 लट्ठें, उससे अगली पंक्ति में 18 लट्ठें इत्यादि। ऐसा आपको यहाँ साइड में डायग्राम दिख रहा होगा। उसमें आप देखिए कि किस प्रकार से लट्ठों को अरेंजमेंट किया गया है, किस प्रकार से इनको एक पंक्ति में रखा गया है। ये 200 लट्ठे कितनी पंक्तियों में रखे गए हैं तथा सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे लट्ठे हैं। हमें क्या करना है, कितनी पंक्तियां यानी 200 लट्ठा हमें रखना है। तो टोटल हमें लट्ठों की संख्या कितनी दे रखी है, 200 दे रखी है। यानी हमें ये एस एन का मान दे रखा है। हमें एस एन कितना दे रखा है, 200 दे रखा है। फिर क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि पहली जो पंक्ति है उसमें 20 लट रखे, सबसे नीचे नीचे पहली पंक्ति में 20 लट रखे गए, आप साइड में देख लीजिए। दूसरी पंक्ति में कितने रखे गए, 19। तीसरी पंक्ति में 18। इस प्रकार से ये हमारे पास क्या बन रही है, एक एपी बन रही है। और हमें बताना है कि यहाँ पे कुल कितनी पंक्तियां बनी, यानी हमें किसका मान बताना है, एन का मान बताना है। और एन के साथ साथ हमें यह भी बताना है कि जो अंतिम पद होगा यानी अंतिम जो पंक्ति होगी उसमें लट्ठों की संख्या कितनी होगी। यानी हमें क्या बताना है, ए एन का मान भी बताना है। हमें इस क्वेश्चन में इन दो क्वेश्चन का क्या करना है, आंसर देना है। तो हम समझते हैं किस कैसे इस क्वेश्चन को हम सिंप्लीफाई करेंगे। तो देखो, सबसे पहले क्वेश्चन में हमें एस एन दे रखा है, तो हम यहाँ पे एस एन का फॉर्मूला लगाते हैं। क्या होता है फॉर्मूला, एस एन बराबर एन बटा दो, ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, 2a प्लस एन माइनस वन इंटू क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। अब देखो, हमें एन एस एन पता है कितना, 200 इक्वल टू एन हमें नहीं पता तो एन बटा दो आ जाएगा। ब्रैकेट में 2 इंटू ए हमें पता है कितना, 20। 20 और प्लस में एन हमें नहीं पता तो एन माइनस वन इंटू डी। डी देखो, 20 से अपन ए कम कर रहे 19, यानी ए टू। ये हमारे पास क्या है, प्रथम पद है। ये हमारे पास क्या द्वितीय पद है। और सारवंत निकालने के लिए अपन क्या करते हैं, दूसरे पद में से पहला पद माइनस करते हैं। तो 19 में से 20 माइनस करूंगा तो माइनस का एक, डी कितना आ जाएगा, प्लस एक नहीं आएगा, ध्यान रखना, माइनस का एक आएगा। 19 में से आप 20 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, माइनस का वन आएगा। अब इसको हम थोड़ा सिंपल बनाते हैं। यहाँ पे हमारे पास कितना है, 200 इक्वल टू एन बटा दो। और ब्रैकेट में देखो, 20 को 2 से गुना कर लूंगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। इस माइनस वन को इससे गुना करूंगा तो माइनस के एन आ जाएगा। और माइनस वन को इससे गुना करूंगा माइनस वन से तो प्लस का क्या आ जाएगा, वन आ जाएगा। अब मैं इस 2 को यहाँ डिवाइड में ले जाऊंगा तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा। तो 200 को 2 से गुना करूंगा तो कितना आ जाएगा, 400 बराबर यहाँ पे एन आ जाएगा। और ब्रैकेट में देखो, 40 में एक जोड़ देता हूँ तो कितना आ जाएगा, 41 माइनस क्या आ जाएगा, एन आ जाएगा। अब हम एन को अंदर दोनों पदों से गुना कर देते तो हमारे पास क्या इक्वेशन बनेगी, देखना। जब एन को मैं इससे गुना करूंगा तो कितना बनेगा, पहले इक्वल टू में कितना है, 400 है, इक्वल टू 41 को एन से गुना किया तो 41 एन आ गया। और माइनस में कितना आ जाएगा, एन स्क्वायर आ जाएगा। इन दोनों टर्म को हम इधर ले आते हैं तो एन स्क्वायर आ जाएगा, माइनस में 41 एन आ जाएगा। और प्लस में 400 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब ये हमारे पास द्विघात समीकरण बन गई है। और इस द्विघात समीकरण को कैसे हल करेंगे, बहुत सिंपल है, मैंने पहले भी बहुत सी बार डिस्कस किया है। हम क्या करेंगे, इस माइनस की 41 एन को ऐसे दो पदों में चेंज करेंगे। तो देखो, मैं एन स्क्वायर ऐसा कैसा लिख देता हूँ। अब मैं इसकी जगह कितना लिखूंगा, समझना, माइनस के 25 एन और माइनस के 16 एन प्लस में 400 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। देखो, माइनस के 25 एन में अगर आप 16 एन जोड़ेंगे, क्योंकि माइनस का है, दोनों जुड़ के माइनस का कितना बना लेगा, 41 एन बना लेगा। तो बस मैंने माइनस के 41 एन को दो पदों में चेंज कर दिया। अब क्या करूंगा, पहले इन दोनों पदों से कुछ कॉमन निकाल लूंगा। तो इनसे क्या कॉमन निकाल सकता हूँ, एन। तो यहाँ क्या बच जाएगा, एन माइनस 25 बच जाएगा। इन दोनों पदों से माइनस के कितना कॉमन ले लेंगे, 16। तो यहाँ क्या बचेगा, एन, ये प्लस माइनस बन जाएगा क्योंकि माइनस कॉमन ले लिया इसलिए। और 16, 400 से 16 कॉमन ले लूंगा तो कितना बचेगा, 25 बचेगा, इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब आप ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट कॉमन है तो कॉमन निकालो, एन माइनस 25। तो यहाँ कितना बचा, एन बचा, माइनस में यहाँ कितना बचा, 16, इक्वल टू क्या आ गया, 0। जब एन माइनस 25 को 0 के बराबर लूंगा तो n का मान मुझे यहाँ से कितना पता चल जाएगा, 25 पता चल जाएगा। और n माइनस 16 को 0 के बराबर लूंगा तो यहाँ से मुझे n का मान कितना पता चल जाएगा, 16। यहाँ से किसका मान पता चल गया, n का मान पता चल गया। तो हम दोनों ही आंसर ले सकते हैं,
अगर हमारे पास पंक्तियों की संख्या 25 लेंगे तो अंतिम पंक्ति में कितने लट्टू की संख्या आएगी वो अपन ज्ञात कर लेते हैं। और अगर n का मान हम 16 लेंगे तो अंतिम पंक्ति में लट्टू की संख्या कितनी होगी वो हम ज्ञात कर लेते हैं। तो बहुत आसान है। देखो, n का मान अगर 25 लोगे तो हमें a25 का मान निकालना है। किसका मान निकालना है? a25 का। तो a25 का मान अपन कैसे निकालेंगे? हमें क्या करना है? a25 का मान निकालना है। तो a25 का मान निकालने के लिए a प्लस कितना कर देंगे? 24d कर देंगे। a प्लस कितना कर देंगे? 24d कर देंगे। a हमें क्वेश्चन में पता है, प्रथम पद कितना था? 20 था। फिर प्लस में 24 इंटू डी हमारे पास कितना है? डी हमारे पास -1 हमने फाइंड किया था। इसको सिंपल बनाओ तो 20 और 24 माइनस का गुना होगा तो माइनस के 24 आ जाएगा। यानी हमें, अगर आप 25 पंक्तियां लोगे, अगर टोटल 25 पंक्तियां लोगे तो 25वीं पंक्ति में कितने लट रखे जाएंगे? -4। क्या ऐसा पॉसिबल है? बिल्कुल भी नहीं पॉसिबल है। भाई, लट्टू की संख्या माइनस कैसे हो सकती है? तो ये पॉसिबल नहीं है। इसलिए n का मान हम 25 नहीं लेंगे, हम n का मान कितना लेंगे? 16 लेंगे। तो हम यहाँ से a 16 का मान निकाल लेते हैं। तो a 16 का मान निकालेंगे तो a प्लस क्या करेंगे? 15d करेंगे। तो a हमारे पास 20 है, फिर प्लस में 15, और d हमारे पास कितना है? -1 है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? 20 में से माइनस के 15 कर देंगे। तो 16वीं जो पंक्ति होगी, उस 16वीं पंक्ति में कितने लट रखे जाएंगे? 5। तो उस पंक्ति में लट्टू की संख्या कितनी आएगी? 5 आएगी। तो हमसे इस क्वेश्चन में 2 आंसर पूछे थे कि पंक्तियों की संख्या, तो पंक्तियों की संख्या कितनी आ गई? 16। और उस अंतिम पंक्ति में कितने लट्टू की संख्या है? वो 5। ये अपना आंसर आ चुका है। और मैंने आपको समझाया कि यहाँ पे हमारे पास पंक्तियों की संख्या 25 क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि 25वीं पंक्ति में अगर आप लट्टू की संख्या निकालेंगे तो -4 आ रहा है, और लट्टू की संख्या कभी माइनस नहीं हो सकती। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अगर आप इस चैप्टर 5 के कंप्लीट एनसीईआरटी का सॉल्यूशन सीखना चाहते हैं तो मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, वहां से जाके आप सीख सकते हैं। और चैनल पे अगर आप पहली बार विजिट करें तो आप अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।